बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कानपुर से मिल रही है। कानपुर कमिश्नरी में 2 स्वाट टीम बनाने की तैयारी चल रही है। दोनों टीमों के लिए 50-50 सिपाही चिन्हित किए गए हैं और जल्द ही उनकी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। एटीएस कमांडो स्वाट टीम के लिए 50 सिपाहियों को ट्रेनिंग देंगे। हर मुश्किल में स्वाट टीम मोर्चा लेने में सक्षम होगी। स्वाट टीम का मतलब है स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम। 50 सिपाहियों को चुन लिया गया है और बहुत जल्द ही एटीएस के कमांडो इनको ट्रेनिंग देंगे। मथुरा में नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाले में डूबकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। नाले में डूबकर इनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कल बारिश हुई और तेज बारिश के चलते नाले में उनकी बाइक गिर गई थी। एक शख्स को रेस्क्यू कर बचाया गया था और बारिश के मौसम में भी नाले खुले छोड़ देता है नगर निगम। शहर कोतवाली इलाके के कैलाश नगर की घटना है। सवाल ये कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन? आगरा में देर रात एक हादसा टल गया। एक रेल हादसा होते होते बच गया। यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। आनन फानन में मौके पर पहुंचे रेलवे और प्रशासनिक अधिकारी। आगरा में किस तरह आप देखिए, एक मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। यार्ड में गाड़ी लगाते हुए पटरी से रेल का इंजन उतर गया और उस वक्त देखिए फौरन आनन फानन में सभी टीम्स और अधिकारी वहां पर पहुंचे। स्थिति को काबू किया गया। जल्द से जल्द इस परिस्थिति को संभाल करके ठीक किया गया। यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। यार्ड में गाड़ी लगाते हुए ये घटना हुई। टिहरी में सड़क हादसा हो गया। बेकाबू होकर एक कार खाई में जा गिरी है और कार गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। टिहरी से इस वक्त की ये बड़ी खबर। बेकाबू होकर एक कार खाई में जा गिरी है। ये पीपल डाली कपलोग ग्रामीण मोटर मार्ग की घटना है, जहां पर ये कार खाई से नीचे गिरी है। टिहरी के कपलोग गांव के पास ही ये दुर्घटना हुई है। एक शख्स की मौत हो गई है, एक व्यक्ति की मौत हो गई। पीपल डाली कपलोग ग्रामीण मोटर मार्ग की यह घटना है, जहां पर यह कार खाई से नीचे गिरी है। जालौन में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई परेशानी। लोगों के घरों में घुसा पानी। उरई नगर पालिका के दावों की पोल खुल गई। रामनगर इलाके की गलियां तालाब बन गई। ये देखिए क्या हालत है लोगों के घरों की। ड्राइंग रूम में सोफों पर बैठकर बच्चे खाना खा रहे हैं और पैर नीचे लटकाने की जगह नहीं, क्योंकि हर तरफ पानी भरा हुआ है। ये घर की स्थिति है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बिस्तर लगे हैं और पैर आप नीचे नहीं रख सकते क्योंकि पूरे घर में पानी भरा हुआ है। सारा सामान पानी पर तैरता हुआ। क्या सड़क, क्या घर का फर्श, सब एक बराबर। क्योंकि यहाँ कोई निकास नहीं है पानी निकलने का। अव्यवस्थित ढंग से ये नाला बनाए गए हैं। सभासद कभी आता नहीं है, कोई चेक करने नहीं आता है। इस वजह से थोड़ी बहुत बारिश में भी यहाँ का ये हाल है। अब आप समझ लीजिए, जब ज़्यादा बारिश होगी तो क्या पूरा मोहल्ला भर जाएगा। इस हिसाब से तो नए वाले घरों ने तो ऊंचे से बनाया। जो पुराने घर हैं उनके तो अभी भी इतना भरते हैं कि वो सारा उनका सामान, खाना पीना सब एकदम बर्बाद हो जाता है। हालात क्या है आपने देख लिया। इधर कानपुर से खबर मिल रही है, खड़े ट्रक में यहां पर आग लग गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें हैं यहां काकादेव थाना इलाके के साईं दरबार मंदिर के पास। इस खड़े ट्रक में अचानक आग लगी। आग किन कारणों से लगी ये तो स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन धू धू कर जलता हुआ ये ट्रक आप देखिए। ये खुद इस ट्रक में, खड़े ट्रक में आग लगी या किसी ने लगाई, अभी स्पष्ट नहीं है। जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आग पर काबू पा लिया गया था। पुलिस को भी सूचना दी गई थी। ये साईं दरबार मंदिर के पास काकादेव थाना इलाके में आग लगी। अगली खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री आवास पर तकरीबन 2.25 घंटे बैठक चली है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और इसमें खास तौर पर चर्चा की गई जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के नामों पर। उनको लगभग फाइनल कर लिया गया है। जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी होगी। इसके अलावा बोर्ड, निगम, आयोग में खाली पड़े पदों को भरने पर भी चर्चा की गई और हफ्ते भर के भीतर ही हो सकता है खाली पड़े पदों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का समायोजन। और जल्द ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी में भी बीजेपी है। तो कुल मिलाकर 2.25 घंटे चली इस बैठक में सीएम योगी के अलावा संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे।
इसमें न सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, बल्कि निगम बोर्डों और आयोगों में जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने को लेकर भी मंथन हुआ। और खबर यह भी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द ही सौगात भी दी जा सकती है। और इसी खबर पर अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, इस मीटिंग में क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, सभी लोग जानना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप उनको बताएं कि बैठक में क्या क्या चर्चा हुई, बैठक की बड़ी बातें क्या रही, आप बताएं। देखिए, ये बैठक कल मुख्यमंत्री आवास पर हुई, शाम 7 बजे शुरू हुई और तकरीबन रात 9:15 बजे तक ये बैठक चली है। तकरीबन 2.25 घंटे तक बैठक चली और बैठक में सबसे अहम मुद्दा था पंचायत चुनाव में जो जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के चुनाव होने हैं, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में बीजेपी ने कुछ जिलों में तो अपने उम्मीदवार तय कर रखे हैं कि किसको चुनाव लड़ाना है, लेकिन कई जिलों में अभी तक उम्मीदवार तय नहीं थे। कई जगहों पर जिले से 2 या 3 नाम का पैनल आया था, उसमें ये तय नहीं हो पा रहा था कि कौन ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार होगा, कौन चुनाव जीत सकता है। इसीलिए कल ये बैठक रखी गई, क्योंकि अब 26 तारीख को नामांकन की भी तारीख है। तो ऐसे में इस बैठक में तय हो गया कि बाकी जो जिले थे जहाँ पर अभी तक उम्मीदवार तय नहीं थे, उनके नामों पर चर्चा हुई और काफ़ी ज़्यादा हम कहें तो डिस्कशन हुआ है कि कौन बेहतर उम्मीदवार होगा इन सारी चीज़ों पर। और साथ ही साथ जो निगम बोर्ड आयोग हैं जहाँ पर पद खाली अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के सदस्यों के, उस पर भी चर्चा हुई और ये माना जा रहा है कि 1 हफ्ते के भीतर सरकार इन निगम बोर्ड आयोग में जो खाली पद है उन्हें भर देगी। एक बड़ी सौगात होगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनका समायोजन हो, उन्हें भी कहीं जगह मिले। और अब तैयारी इसी बात की है, क्योंकि 5 जुलाई को सरकार को अपना पक्ष भी हाईकोर्ट में रखना है इस पूरे मामले में, जो एक सुनवाई भी चल रही है। तो उससे पहले ही तैयारी है कि इन पदों को भर दिया जाए और 2-3 दिन के भीतर बीजेपी जो है अपने जिला पंचायत पद के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की भी घोषणा कर सकती है। जी अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपके पास लौटेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें चिंतन मंथन हुआ है।